ओम श्री गणेशाय नमः। मित्रों, मैं राघवराम मिश्रा आप लोगों का अपने इस YouTube चैनल पर एक बार पुनः स्वागत करता हूं। आज हम बात करने वाले हैं मिथुन राशि की महिलाओं के वृद्धावस्था के बारे में। मिथुन राशि की महिलाओं का, माताओं बहनों का वृद्धावस्था कैसा जाता है, इनकी आर्थिक स्थिति कैसी रहती है, इनके बच्चों के साथ कैसा सहयोग रहता है, इनका स्वास्थ्य कैसा रहता है और इनके पति के साथ वृद्धावस्था में कैसे संबंध रहते हैं, इस बारे में हम बात करेंगे। अब चूँकि इसके पहले जो मैंने वृद्धावस्था का वीडियो बनाया था उसमें हमारी बहुत सी माताओं बहनों ने कमेंट किया था कि आप अलग से महिलाओं के लिए वृद्धावस्था का वीडियो बनाइए। और मैं चूँकि अपने दर्शकों का हर कमेंट सुझाव बहुत ध्यान से पढ़ता भी हूँ और उस पर जो भी कोशिश होती है कि अमल करता हूँ। इसलिए आज हम मिथुन राशि की महिलाओं के वृद्धावस्था के बारे में बात करेंगे। अब चूँकि मिथुन राशि की जो महिलाएं होती हैं, माताएं बहनें होती हैं, ये जीवन भर हमेशा आगे बढ़ना, धन की बचत करना, परिवार की उन्नति करना, इसी में पूरा ध्यान देती हैं। वैसे तो ये बहुत बुद्धिमान होती हैं, सूझबूझ से काम करने वाली होती हैं, कोई भी बात ये हजम करने की क्षमता रखती हैं। कोई भी गुप्त से गुप्त बात अगर इनकी जानकारी में आ जाए और अगर ये सोच लें कि यह बात हम किसी से नहीं कहेंगे तो नहीं कहेंगे। धन के क्षेत्र में देखा जाए तो वैसे तो मिथुन राशि की महिलाएं थोड़ा धन ही बचाती हैं, लेकिन यह है कि ये थोड़ा धन एक दिन घड़ा भर जाता है। इसलिए जब ये अपने वृद्धावस्था में आती हैं तब अपनी आर्थिक स्थिति इनकी काफ़ी अच्छी रहती है। परिवार के लोगों के साथ इनके संबंध मधुर हो जाते हैं और इनका जो जीवन है वो एक प्रकार से ठीक ठाक चलता है। अब हम चूँकि मिथुन राशि की महिलाओं के बारे में विस्तार से बात करेंगे, तो आइए बात करते हैं धन भाव, वाणी भाव, कुटुंब भाव। अब आप देखेंगे कि मिथुन राशि की जो महिलाएं हैं ये जीवन भर धन कमाने और बचाने पर ध्यान देती हैं। वैसे तो ये थोड़ा गहने कपड़े आदि की शौकीन भी होती हैं और इसकी अच्छी खासी ये व्यवस्था भी रखती हैं, परंतु अपने जीवन में थोड़ा धन, तो ये जब वृद्धावस्था में प्रवेश करती हैं यानी कि 60-70 के बाद, तब इनके जीवन में एक विशेष परिवर्तन आप देखेंगे। ये बहुत ही मृदुल भाषी हो जाती हैं। अपने परिवार के साथ साथ अपने कुटुंब के अन्य लोगों के साथ भी इनका बहुत व्यवहार नम्र होता है। वैसे तो ये क्रोधी स्वभाव की होती हैं और अपने युवावस्था में ये थोड़ा जिद्दी और गुस्सैल भी रहती हैं। इस दौरान ये किसी को कुछ समझती नहीं हैं, सत्य बोलने में अग्रणी होती हैं, परंतु जब ये वृद्धावस्था में आती हैं तो ये बहुत समझदार हो जाती हैं। अपने व्यवहार में ये बिल्कुल परिवर्तन कर लेती हैं। परिवार के लोगों के हाँ में हाँ मिलाना इनकी एक आदत बन जाती है और धन के मामले में देखा जाए तो ये वृद्धावस्था में अपने परिवार के लिए धन खर्च करती हैं, लेकिन उतना ही धन खर्च करती हैं कि जितना धन इनका अधिक हो। बाकी ये अपने वृद्धावस्था के लिए धन अवश्य बचा के रखती हैं। और
इनका जो व्यवहार में परिवर्तन आता है, इससे इनके परिवार के लोग इनका अत्यधिक मान सम्मान करने लगते हैं, इनकी बातों का भी सम्मान करते हैं और इनकी बातों को ध्यान से सुनते भी हैं। यही कारण है कि ये वृद्धावस्था में लोगों के हाँ में हाँ मिलाने की आदत जो बना लेती हैं, इससे लोग इनके ऊपर, इनके परिवार के लोग बहुत प्रसन्न रहते हैं। भाई स्थान, पराक्रम स्थान, खोज। अब आप देखेंगे कि मिथुन राशि की जो महिलाएं हैं, यह अपने युवावस्था में तो पराक्रमी होती ही हैं, वृद्धावस्था में भी इनके पराक्रम में किसी तरह की कमी नहीं आती है। अगर इनका स्वास्थ्य साथ देता है, अच्छा स्वास्थ्य रहता है, तो ये कोई भी काम करने में पीछे नहीं हटती हैं। काम भी करेंगी, साथ ही साथ दूसरों का सहयोग भी करेंगी और ज़्यादातर ये इतनी आलसी होती हैं। काम करके फिर आराम वाला इनका जो फार्मूला होता है, ये जीवन में वृद्धावस्था में विशेषकर रखती हैं। वृद्धावस्था में भी ये काम पहले, आराम बाद में। अब जहाँ तक इनके भाई आदि के बारे में देखेंगे, तो वृद्धावस्था में इनके भाइयों का पोजीशन बहुत अच्छा हो जाता है। इनके भाई लोग इनको हर तरह से सहयोग करते हैं। वैसे तो ये अपने भाइयों से सहयोग लेने की इच्छुक कदापि नहीं रहती हैं, लेकिन यह है कि इनके भाई लोग इनको समय समय पर सहायता करते रहते हैं, हालचाल लेते रहते हैं और विशेषकर वृद्धावस्था में इनका इनके भाइयों के साथ आना जाना, मिलन आदि बहुत अच्छा होता है। तो भाइयों के साथ जो इनके संबंध होते हैं, वो वृद्धावस्था में बहुत अच्छे हो जाते हैं। सुख स्थान, माता, मित्र, मकान, वाहन। अब आप देखेंगे कि वृद्धावस्था की अवस्था में आने पर मिथुन राशि की महिलाएं बहुत दिखावापन ये बिल्कुल नहीं करती हैं। इनके पास अगर एक वाहन है तो ये उसी वाहन को दुरुस्त करा के उसी को रखेंगी। वैसे वाहन आदि में तो ये हमेशा अच्छे वाहन ही खरीदती हैं, टिकाऊ वाहन खरीदती हैं। लेट से वाहन खरीदेंगी लेकिन बढ़िया खरीदेंगी। इनका घर भी बहुत अच्छा हो बनता है, मजबूत बनता है। घर इनका बड़ा रहेगा, लेकिन ये मैंने आपको बताया कि यह एक अपने अकेले कमरे में रहना, उसके साथ पूरे घर की साफ सफाई आदि पर ये विशेष ध्यान देती हैं। अपनी सहेलियों को भी ये घर पे बुलाएंगी। वैसे तो ये सहेलियों के साथ टहलना, घूमना, अपने घर में बुलाना, उनके घर में जाना, पार्टी करना आदि इनकी एक वृद्धावस्था में आदत बन जाती है। इनकी जो सहेलियां भी होती हैं, वो फालतू खर्चालू कदापि नहीं होती हैं, क्योंकि खर्चालू सहेलियों के साथ इनका बहुत अच्छे संबंध नहीं रहते हैं। नियमित खान पान इनका रहता है, लेकिन ये अपने खान पान पर पूरा ध्यान रखती हैं। अपनी सहेलियों के साथ भी ये उचित खर्च ही करेंगी, कभी भी फालतू धन व्यय नहीं करती हैं। अपनी सहेलियों से ना तो खर्च कराएंगी और ना अधिक खर्च करेंगी। इस तरह से इनकी सहेलियों की जो टोली होती है, उनके साथ इनके अच्छे संबंध होते हैं, क्योंकि यहाँ पर ज़्यादा अधिक लेन देन का झंझट ये नहीं पालती हैं। संतान भाव, विद्या भाव, अब आप देखोगे कि इनके संतान तो होते हैं, संतान में इनको कन्या अधिक होती है, लेकिन इनकी कन्याओं के भी बच्चे समय से हो जाते हैं। इनकी लड़कों के भी बच्चे समय से हो जाते हैं। हाँ, उनके बच्चे कभी कभी, इनकी लड़कियों के बच्चे 2 से 3 होते हैं। इनके नाती पोते भी होते हैं। नाती पोतों के साथ ये वहाँ कंजूसी नहीं करती हैं। अपने नाती पोतों के लिए कोई चीज़ उन्होंने मांग किया, कोई चीज़ खाना है, पहनना है, घूमना है, तुरंत
रेडी हो जाती हैं, पैसा देती हैं, साथ में घुमाने ले जाएंगी। तो ये अपने नाती पोते या अपनी लड़कियों के बच्चों के साथ बहुत प्रेम पूर्वक रहती हैं। उनके साथ रहने में इनको बड़े विशेष आनंद आता है। अपनी लड़कियों के बच्चों के ऊपर ये खर्च करने से कदापि हिचकती नहीं है। उनके लिए भी खर्च करेंगी, अपने नाती पोतों के लिए भी खर्च करेंगी। और इनके जो बच्चे होते हैं वो वृद्धावस्था में बच्चे ही रहते हैं, यानी ये जो कहती हैं वो बच्चे बिना किसी क्वेश्चन के, ना नुकर किए, बिना मान लेते हैं। ये अक्सर करके अपने बच्चों पर वृद्धावस्था में चिल्ला भी देती हैं, लेकिन इनके बच्चे बहुत शांति से सुनते हैं इनकी बात, कभी उल्टा जवाब नहीं देते हैं, इनका बड़ा सम्मान करते हैं और सेवा में कोई कमी नहीं आने देते हैं। जबकि नाती पोते इनके खूब बदमाशी करते हैं इनके साथ खूब, और इनको अच्छा लगता है बच्चों से, बच्चों जैसी बातें करेंगी, बच्चों जैसा। यानी ये देखा जाए कि इनके वृद्धावस्था में नाती पोता आदि के साथ इनके संबंध बहुत सुंदर रहते हैं। इनकी बहू भी बुद्धिमान होती है, समझदार होती है और इनका पूरा सम्मान करती है, इनके सेवा का ध्यान रखती है। रोग स्थान, शत्रु कर्ज स्थान। अब चूँकि मिथुन राशि की महिलाओं को वृद्धावस्था में थोड़ा ब्लड खून की कमी हो जाती है, क्योंकि ये बहुत अधिक पौष्टिक चीज़ें नहीं खाती हैं। ये नियमित शुद्ध शाकाहारी शुद्ध भोजन करती हैं, खाने के पीछे कभी भागती नहीं है। और यही कारण है कि ये जिस तरह से बचपना में दुबली पतली, युवावस्था में भी लगभग ऐसा ही ये वृद्धावस्था में भी जाती हैं। ये बहुत अधिक मोटी नहीं होती हैं, काम करने में नियालसी होती हैं, लेकिन इनको अपने वृद्धावस्था में सेब का सेवन अधिक करना चाहिए। घी में लगी हुई यानी चपाती रोटी में घी लगाकर गरम भोजन करना इनके लिए विशेष लाभदायक रहेगा। और चूँकि इनको अपने वृद्धावस्था में लेन देन से बचना चाहिए। अगर ये कर्ज दे देती हैं तो जब तक वो कर्ज वापस नहीं आता है तब तक ये बिल्कुल मानसिक परेशान रहती हैं। इसी कारण से इनको अधिक धन कर्ज में नहीं देना चाहिए, जिससे ये शांति से रहें, भोजन करें, सोएं, बच्चों के साथ प्रेम से रहें। लेकिन अगर इन्होंने कहीं कर्ज दे दिया है तो इनको बार बार यह डर सताता रहता है कि वो पैसा देगा नहीं देगा। कभी कभी तो इनको वृद्धावस्था में नुकसान भी उठाना पड़ता है। पति स्थान, व्यापार स्थान, वैवाहिक सुख। अब आप देखेंगे कि वृद्धावस्था में पूजा पाठ तो ये करती ही हैं, लेकिन इनसे अधिक पूजा पाठ इनका पति करने लगता है। वो पूजा पाठ अधिक करना, दान अधिक देना, कभी कभी तो इनसे बिना बातचीत किए ही वो दान धर्म कर डालते हैं। ये थोड़ा बहुत नाराज़ भी होती हैं। वैसे दान धर्म की ये विरोधी नहीं होती हैं, दान करो, गरीबों की मदद खुद भी करती हैं, पति से भी करने के लिए बोलती हैं। लेकिन यह है कि पति कुछ अधिक ही पूजा पाठ दान धर्म में लिप्त हो जाते हैं और ये अपने पति का पूरा साथ देती हैं। तो आप देखोगे कि ये वृद्धावस्था में दोनों लोग प्रेम पूर्वक रहते हैं। वैसे तो ये अपने पति को कुछ ना कुछ सलाह हमेशा देती रहेंगी, ये ऐसा कर डालो, ये वैसा करो। इनका पति बात तो इनका ऐसे सुनेगा जैसे कि बिल्कुल हाँ पूरी बात इनकी मानेगा, लेकिन हमेशा वो अपने मन का ही करता है। तो कभी कभी इनको गुस्सा करने का मौका भी मिलता है और ये अपने मौके को छोड़ती भी नहीं है। लेकिन ये चीज़ देखा गया है कि इनके और इनके पति के बीच प्रेम संबंध अच्छे रहते हैं
और इनका वृद्धावस्था सुखपूर्वक व्यतीत होता है। रोग स्थान, शत्रु रोग स्थान। अब आप देखोगे कि दुर्घटना, एक्सीडेंट के मामले में मिथुन राशि की महिलाएं थोड़ी भाग्यवान होती हैं, क्योंकि ये गाड़ी घोड़ा वाहन आदि कम चलाती हैं और वृद्धावस्था में तो विशेषकर सावधानी रखती हैं। चलने फिरने में अब ये देखा गया है कि इनके पैर में, एड़ियों में जलन होना, हड्डियों में थोड़ा दर्द होना, तो यह सब थोड़ी बहुत नसों में तनाव होना इनका रहता है। इसके लिए इनको अपने एड़ियों में सरसों का तेल या गरी का तेल आदि, खोपरे का तेल लगाना चाहिए। विशेषकर शनिवार के दिन सरसों का तेल दोनों हथेलियों में और दोनों पैरों में लगा के कुछ समय के लिए धूप में बैठना इनके लिए विशेष लाभदायक होता है। वैसे तो इनको पीठ की रीढ़ की हड्डियों में भी थोड़ा बहुत दर्द रहने लगता है, वहाँ पर भी इनको तेल से मालिश करना चाहिए। और जहाँ तक हो सके कि अगर आप तीर्थ यात्रा या कहीं धार्मिक यात्रा पर जाती हैं तो जल्दबाजी से बचें। धर्म स्थान, भाग्य स्थान। अब आप देखेंगे कि मिथुन राशि की जो महिलाएं हैं, इनका बचपन में भी भाग्य थोड़ा लेट खुलता है। युवावस्था में वैसे तो इनको संतान वगैरह सब भगवान की कृपा से समय से हो जाते हैं, बच्चों की शादी समय पे हो जाती है, फिर इनके नाती पोते भी लगभग समय से ही हो जाते हैं। लेकिन इनका जो भाग्योदय होना चाहिए वो धीरे धीरे होता है, और जब एक बार भाग्योदय हो जाता है तो वो कुछ ना कुछ इनका भाग्योदय चलता रहता है। इसलिए ये समय समय पर तीर्थ यात्रा भी करती रहती हैं, समय समय पर अपने बच्चों नाती पोतों के साथ टहलना, घूमना, दूर की यात्रा करना भी इनकी क्रिया में शामिल होता है, और इससे इनको काफ़ी प्रसन्नता मिलती है। तो इस तरह से ये धर्म कर्म में भी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेती हैं। हाँ, यह है कि ये वृद्धावस्था में दान धर्म अधिक करती हैं, गरीबों की सहायता करना, रोगियों को मदद करना आदि इनका एक आदत बनने लगता है। कर्म स्थान, पिता स्थान, मान सम्मान, प्रसिद्धि। अब आप देखेंगे कि मिथुन राशि की महिलाओं के वृद्धावस्था में मान सम्मान में खूब वृद्धि होती है, क्योंकि ये जो लोगों को सलाह देती हैं वो बहुत सही और सटीक सलाह देती हैं। इनकी सलाह पर अमल करने वाला व्यक्ति हमेशा सफल होता है। इसीलिए यह उतना ही बोलती हैं, उतनी ही सलाह देती हैं जितना कि व्यक्ति को ज़रूरत है और जिससे व्यक्ति सफल हो, अपने काम में कामयाब पाए। तो इस तरह से इनका जो वृद्धावस्था है इसमें इनके मान सम्मान में वृद्धि होती है। इनके घर के अलावा समाज के लोग, अन्य लोग भी इनका सम्मान करते हैं और समय समय पर इनसे सलाह मशवरा खूब लेते हैं। धार्मिक कथाओं में भाग लेना, धार्मिक कार्य में सहयोग करना भी इनका एक आदत बनता रहता है। लाभ भाव, बड़ा भाई। अब आप देखेंगे कि भाइयों का तो मैंने बताया कि भाई लोग इनकी कुछ ना कुछ सहायता करते हैं, ये भी अपने भाई का पूरा ध्यान रखती हैं। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं कि ये अपने भाई पर निर्भर रहती हैं, बल्कि भाई का हालचाल लेना, भाई के परिवार का ध्यान रखना, ये इनका एक नेचर होता है। इस तरह से आप देखोगे कि ये ज़मीन जायदाद आदि इतनी बना लेती हैं कि वृद्धावस्था में इनको धन की कोई कमी नहीं रहती है। गहना आदि इनके पास भरपूर मात्रा में रहता है, और आप देखेंगे कि इसी कारण से इनका मान सम्मान तो बढ़ता ही, इनका मनोबल भी बहुत अच्छा रहता है। ये किसी से वृद्धावस्था में धन मांग नहीं करेंगी, बल्कि उल्टे दे सकती हैं। खर्च स्थान, विदेश स्थान, यात्रा। अब आप देखेंगे कि मिथुन राशि के महिलाओं को यात्रा का तो जीवन भर कुछ ना कुछ अवसर मिलता रहता है।
यात्रा करेंगी। यात्रा में बहुत सौंदर्य प्रसाधन के सामग्री आदि खरीदती हैं, बच्चों के लिए, बच्चों के लिए, लड़की के लिए, दुनिया भर का खरीदेंगी, लेकिन अपने लिए कोई विशेष चीज़ ज़्यादा नहीं खरीदती हैं। अपने मामले में ये कंजूसी करती हैं, लेकिन अपने बच्चों आदि परिवार के लिए ये खुलकर खर्च भी करती हैं। और वृद्धावस्था में तीर्थ यात्रा आदि करने का इनको भरपूर अवसर मिलता है। इसके अलावा भी ये दूर दराज की यात्रा भी करती हैं और इससे इनका काफ़ी स्वास्थ्य भी अच्छा रहता है और इनका मन भी खूब प्रसन्न रहता है। तो मित्रों, मैंने आज आप लोगों को मिथुन राशि की महिलाओं के वृद्धावस्था के बारे में मैंने जो बताया है, मुझे आशा है कि आप लोगों को मेरा ये वीडियो अवश्य पसंद आएगा। अगर ये मेरा वीडियो आपको पसंद आता है और आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब करना मत भूलिए। नमस्कार।